इसकी हिंदी का गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, तुम्हारी भी सुन लूं। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, तुम्हारी भी सुन लूं। फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। हम शांति। तो बाबा कह रहे हैं आज मीठी बच्ची, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बड़ा शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में खट्टी धारनी चाहिए। कोई कुछ बोल के देगा मेरा अपना जमीन नहीं है, खट्टी धारना। तो आज का प्रश्न है, आत्मा मैंने कैसे बनती है? आत्मा पर कौन से मैल चढ़ता है? उत्तर है संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती। पहले नंबर पर खिंचा है देह अभिमान का। सभी लोग मुझे संबंधित याद कर रहे हैं, सोने पे मुंह के बाद सोना नहीं जाता।
और नींद के बाद देखिएगा नींद बहुत आएगा। 5 बजे से 6 बजे के टाइम में बहुत नींद आएगी। और माया का चक्कर रहता है, तो सोया और रोग बल खत्म नहीं। उसमें चलते फिरते कुछ काम करना चाहिए। देखिए सपना आएगा मित्र संबंधियों का, रोग बल खत्म होगा। मित्र संबंधियों की याद से आत्मा लहरें बन जाती है। पहले नंबर का किचरा है देह अभिमान का। फिर लोग पर कुछ रस होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पे चढ़ती। फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। तो गीत है आज तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपको सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं अभी जरूर ना। बच्चे तो याद करते ही बाबा को, और जो नहीं जानते वो भी भगवान भगवान तो करते हैं। तो याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है फोटो में कोई याद करते ये वर्षालु थे। तो अब क्या है, फोटो में कोई आत्मा। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5,000 वर्ष पहले भी बात राज्य सिखाने में पहले पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि ये बड़ी भूल बाप ने समझाया। सर्वशास्त्र में जो मैंने किया है भारतवासियों का शास्त्र सिर्फ मनुष्य गए हैं। इस सर्वशास्त्र में गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी बातें जो है भगवान आप आओ, भगवान तो जो बातें मेरे पावन दुनिया बचने के लिए आते हैं। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते थे आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीज है। सबके में जरूर सुख है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं शांति देश में। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है। तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं, तो उनको राम राज्य कहना पड़े। क्योंकि दुख है वहाँ सुख है, वहाँ पाकर सुख लेते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यह है शांति दुख। तो बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए। इस व्यवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके, इसमें हड्डी धामा चाहिए। छोटे बच्चे तो हर जगह कल भूल भी जा सकते हैं। ज्ञान टपकना चाहिए, बुद्धि बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। यानी कि जब किसी को सुना रहे हैं तो ज्ञान हमको बुद्धि में आए कि ये पॉइंट सुना ले, ये पॉइंट सुना ले। तो इसके लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। खट्टी गाना इसको बाबा कहते हैं। जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके, अवस्था अच्छी चाहिए। नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध में मन में गिरते रहते व्यक्ति भी है। बाबा आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात भी नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करे। ये भी बड़ा अच्छा है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप आना तो जरूर है, नहीं तो प्रत्येक सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो पूछना चाहिए ये तुम किसके लिए गाते हो। पतित पावन कौन है।
और वो कब आएगा? पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया है। और इन विकारों पर ही जीत पाए। काम महाशत्रु पूछना पड़ता है कि किसने कहा, जिन्हें राजयोग सिखाता है काम महाशत्रु, ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हूँ? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावन गंगा है या कोई और है? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आम। गंगा तो हमेशा ही है, तो उसको तो नहीं बुलाएंगे। गंगा है पतित पावन, वह कोई नहीं, वह कोई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे। बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उसमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। गंगा का जो भी रास्ता था आज सेम रास्ता नहीं है। सब अपना अपना रास्ता छोड़ देते हैं, उसमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ लाती है। पतित को पावन बनाने वाला ऐसा तमोगुणी थोड़ी बनेगा। सत्य में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है। वहां पे कम ज्यादा बारिश आदि नहीं पड़ती, वहां सब रेगुलर चलता है। वहां दुख की बात ही नहीं, वहां तो होते ही रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हे बाबा, ये किसने कहा आत्मा है? हम जानते हैं पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। मेरा कारक जरूर पालने को साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित तो नहीं है, ये कह नहीं सकते कि परमेश्वर है। अहम परमात्मा के शिव हम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है, भला मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे हमारी बात तो नहीं। सेकंड सेकंड में बाप का वर्षा होता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग राजा। बाप का वर्षा क्या है? स्वर्ग की राजा है। तुमको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है, तो तुमको कभी क्या कहेंगे? आओ अपना वर्षा लो बाप से। यह है जीवन बंध। अभी क्या है? अभी जीवन बंध में समझाना चाहिए, बड़ों पर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति को बरसाते हैं। तभी लिखते हैं ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना यह भी समझाना पड़े, सत्य में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। और यह भी सब कहता है हम सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो हिंसा होती है, क्रोध है, वह दुख का नाम है, वह है सुधा। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, तो द्वापर में है इस्लामी बौद्ध, सारा पाठ में नाम। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ में। शिव के क्षेत्र में भी लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना पढ़ा नहीं, मैं तो स्टार नहीं समझ। आत्मा ही स्टार है, गाते भी हैं, मिट्टी के बीच में चमकता है जब सितारा। वो आत्मा ही ठहरी, मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ज्योतिर्लिंग में इतना बड़ा नहीं, मैं तो स्टार में चला। जैसे गाते हैं भक्ति के बीच चमकता जब सितारा, तो वो आत्मा ही ठहरी, मैं भी परम पिता परमात्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, पतित पावन हूँ, मेरे गुण अलग हैं, तो हिंदी से लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण सुप्रीम नहीं है, पतित पावन नहीं। हाँ, श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न है,
16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र है, लेकिन वो सुप्रीम और पतित पावन नहीं, परम अथवा नहीं, अपोजिट बात है। अच्छी रीति लिखना करो, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, सुख और दुख कैसे चलता है तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला, फिर संपूर्ण शत्रु प्रधान सत्य। सूर्यवंशी है फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं, सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। मैं तो बाबा फिर वही बात बता रहे हैं, फिर श्री कृष्ण क्या है, सूर्यवंशी है, और श्री कृष्ण दिन है, ब्रह्मा रात है, मैं ब्रह्मा नहीं है, उनका ही जन्म है श्री कृष्ण। तो अब सुख दुख कैसे चलता है बाबा वाले तुम समझ गए हो, तो सूर्यवंशी 16 कला, चंद्रवंशी 14 कला, और संपूर्ण सतो प्रधान सतो। फिर सूर्यवंशी में फिर जन्म बाय जन्म होते चंद्रवंशी में आते हैं, सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो सूर्यवंशी कुल तो नहीं रहेगा, चंद्रवंशी कुल बन जाएगा। बल राजाए पद लेते हैं, मैं बातें बुद्धि में अच्छी रहती है बैठी जाए तो वहां पे पहले राम सीता कौन होंगे, यही लक्ष्मी नारायण। तो जितना याद में रहेगा देही अभिमानी होगा तो धारणा होगा, जो जितना याद में रहेगा और देही अभिमानी होगा और सर्विस भी अच्छा करेंगे, स्पष्ट करके किसको सुनाएंगे कि हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, औरों को समझाने के लिए सारा सारा विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी, धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़ेगा। मैं तो उसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। तुम्हारे मुख्य चित्र है ही झाड़ का चित्र, गोला और लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब पाप ऐसा पावन बना रहे हैं, कितना पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे, आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है यह कम पद पाएंगे, तो धारणा जितना करेंगे ना उतना ज्यादा पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, हो गई है। हाँ भैया ना, हम ज्यादा बात समझते हैं ना, पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। कोई तीखे हैं, नंबरवार तो हर क्लास में होते हैं, कोई तीखे कोई ढीठे या फिर नंबरवार। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड फिफ्थ समझाने वाले मिल जाए तो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो लिमिट है। कर्ब कर्ब इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलते हैं। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16 फिर प्रजा, उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय किस पुरुषार्थ में इस पद को पाने लायक। टीचर पता तो पड़ता है, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर्स अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा, कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। मैंने तो पावर पढ़ाई में रैंक बताए, पहले 8 पास होते हैं, मतलब 8 के पहले नंबर होते हैं, फिर 100, फिर 16,000। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाया, तो कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है,
डेली बाबा यही बोल रहे बहुत मीठा बनना है, भूल से भी चिल्लाना नहीं, चिढ़ना नहीं, रोब नहीं, छोड़ो, ये करो, वो करो, किसी को भी नहीं, छोटे को भी प्लीज आप, छोटे को भी आप, बाद में अति मीठा बनना है। और छोटे को भी जी, बड़े को भी जी। आप बाहर में सेंटर पे जाएंगे तो कितनी भी बड़ी बेटी है बैठी है, बहुत ओल्ड एज भी हो गया, आप उनसे कुछ भी पूछिए तो उनका, अगर उनको समझ नहीं आया तो बोलेंगे जी या हाँ जी, ऐसे। बहुत मीठा बनना है, स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं, समझते ही नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बाप से पूरा योग लगाना है, बहुत योग लगाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कार्य करना है, अलग से टाइम नहीं आएगा उसके लिए। माया के तूफान तो आएंगे ही, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद करता रहेगा, तो मित्र संबंधी तो आगे की याद आत्मा को मिला कर देते, पीछा पड़ने से फिर घबरा जाते, इसमें घबराना नहीं है ना। अगर हम मित्र संबंधियों को याद करते हैं है ना, तो हमारे अंदर किचरा पड़ता है, आत्मा मैली होती है। लेकिन बाबा कह रहे इसमें घबराओ नहीं, बहुत लोग घबरा जाते हैं, ये तो माया करेगी, किचरा पड़ेगा ही हमारे ऊपर, होली में किचरा पड़ता है, तो उसका यादगार क्या है, होली। होली में सगे संबंधियों के साथ हम कीचड़ खेलते हैं, तो हम बाबा की याद में रहें तो किचरा नहीं रहेगा। फिर पूजा पाठ करने के लिए नहा धो के रेडी होते हैं, कीचड़ में तो सन की कोई पूजा पाठ नहीं करता है, तो भगवान के पास आना ही कीचड़ सब कुछ गंदगी हटा के। बाप को बोले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा, फिर लोग मुहादे सब आए, अपने लिए मेहनत करेंगे, कमाई करेंगे, फिर आप सामान बनाने की मेहनत करें। सेंटर पर सर्विस अच्छी होती, यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जगह प्रबंध करें, सेंटर खोलेंगे, यहाँ से खलास। सेंटर खोल दीजिए, जिसके पास भी कम से कम टाइम नहीं है सेंटर जाने का, तो घर में सेंटर तो होगा, एक रूम तो होगा, इतना किराया लेके क्या करेंगे, एक दे दीजिए सेंटर को। सेंटर को दे देंगे तो घर में बगल में ही जा सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं, योग कर सकते हैं, योग का वाइब्रेशन आएगा, दिन पर दिन ये जो टाइम नहीं का प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, अंदर शरीर में बल मिलेगा। तो और सेंटर खोलने का पुण्य अलग, वो तो जन्म जन्मांतर का पुण्य होता, अविनाशी पुण्य हो जाएगा। तो बाबा खुद भी कह देते हैं कि तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना था, जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है, बहुत हट्टी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त, इस ड्रामा को भी समझाना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं कि 1250 वर्ष का एक युग है। शिव बाबा से हमारा कनेक्शन सबसे मीठा है। वो हड्डी सर्विस भी हड्डी करनी है, याद भी हड्डी करना, धारणा भी हड्डी करनी है ना। और ये भी कोई को पता नहीं क्या कि 1200 वर्ष 50 वर्ष हर एक युग में, तो सत्युग कितना समय था, अच्छा वहाँ कौन सा धर्म था सबसे जास्ती जन्म, यहाँ किसके होना चाहिए, बौद्ध इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े लेंगे, किसकी बुद्धि में बातें नहीं। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवान आज किसको कहते हो, सर्वशास्त्र में शिरोमणि तो गीता है ना। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था, उसका शास्त्र कौन सा था, गीता किसने गाई, श्री कृष्ण भगवान वाच तो हो ना सके,
स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम। श्री कृष्ण भला कब आया, अभी किस रूप में है? शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़े। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण 84 जन्म भी दिखाते हैं पिछाड़े में, फिर ब्रह्मा का अडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारे बुद्धि में 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है। लक्ष्मी नारायण ने भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन और ख्याल चलाना पड़ता है। अगर हम रात को बैठकर अर्ली मॉर्निंग जो रात रहता है वहां बैठकर विचार सागर मंथन करें तो बहुत फायदा है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। तो जब बाप स्वर्ग का रचिता है, उनके मालिक बने, तब स्वर्ग का मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है कलयुग पाप आत्माओं की दुनिया। कंट्रास्ट है ना? वह है निर्विकारी दुनिया, वहां माया का रावण राज नहीं होता। भल वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है, शरीर बूढ़ा हुआ, इसको छोड़ना है, ये तो ख्यालात रहते हैं ना। लेकिन वहां सब आत्माभिमानी रहते हैं कि हम आत्मा है। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई भी नहीं। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं, मन मना भव। मन में कोई और बात ना आनी चाहिए, बस बाबा। गीता में किसने कहा कि मन मना भव, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो? कौन कहता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह न सके, 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़ी जानते हैं। तुमको समझा, सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो, तुम हो बहुत गुप्त। भल ड्रेस बदलकर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। पूरा मीठे बाबा से योग लगाना है, अति मीठा और देही अभिमानी बनना। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी, फिर दूसरों को समझाना। अपनी अवस्था मजबूत बनानी, निडर बनना, मनुष्य को देवता बनाने का सर्विस और शौक रहना। हड्डी हड्डी सेवा करनी। वरदान, आज का वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब बाबा। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे मशहूर आप। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भी भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाली, सूखी रोटी खाने वाले आप हो। इसलिए सदा खुशहाल रहो, ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए। तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प और बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। थैंक यू पापा, थैंक यू, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।